दिया गया है, इसमें ये कहा गया है हमसे कि हम n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि जो हमारा आंसर है ना उसके एंड में हमें 0 मिले। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमें किसी भी नंबर्स के एंड में 0 कब मिल सकता है, जब उस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, और अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो हमें नंबर्स गिवन है इनको हमें प्राइम फैक्टर में शो करके दिखाना है, एक्सप्रेस करके दिखाना है। क्या है 140, तो 140 को हम कैसे कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस। इसको हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होता है हमारे, फर्स्ट तो 2 होता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 7 14 और फिर 0 एज इट इज। फिर ये 35 पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, एंड ये 7 1 7। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये थे इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और ऐसे हम 156 कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। जब 140 को किया है 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16। ये फिर 2 पे चला जाएगा, ये 2 3 6, 2 9 18, ये 3 पे चला जाएगा, फिर 13 3 39, एंड ये फिर 30 पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13। ऐसे इसका करेंगे हम। इसमें क्या होगा, लास्ट में जो है हमारा 5 है तो इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 7 35, 3 कैरी बच गया, तो 5 6 फिर 30, 2 कैरी बचा, एंड 5 5 25। ये दोबारा 5 पे जाएगा, तो 5 1 5 5 5 25, एंड 5 3 15। ठीक है, अब ये किस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 3 पे चला जाएगा। तो 3 5 15, एंड 3 1 3। ये फिर किस पे चला जाएगा, ये दोबारा 3 पे चला जाएगा। 17 3 51, एंड ये 17 पे चला जाएगा। हाँ, हमें पहले यहाँ से शुरू करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि हम इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ये कि पहले कैसे आया, कैसे हमारा सोल्यूशन 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। तो ये थे इनके प्राइम फैक्टर्स तीनों के। अब हम इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम इसके बाकी दोनों पार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ये 3 पे नहीं जाएगा। 3 पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने का रूल होता है। क्या रूल होता है कि जो हमारा नंबर गिवन है, अगर उसके सम ऑफ डिजिट का नंबर अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 5 और 5 10 है, तो 10 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर हमारा सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5 0 0 1। अब ये क्या है हमारा 1 0 0 1। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से चला जाएगा। 7 1 7 देख लेते हैं। 7 1 7 7 2 नहीं 7 4 28, एंड 7 3 21। चला गया। अब ये 11 पे चला जाएगा। 11 1 11 11 3 13, एंड ये 13 1 13। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या बने, 5 0 0 5 के 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। अब हम इसके करते हैं सोल्यूशन। तो इसका क्या है, अब हम करते हैं सोल्यूशन 7 4 2 9। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, देखते हैं। 7 4 11 और 2 13 13 और 9 22। ये 22 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड करना क्या लगता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये जो है 4 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, एंड 6 से देख लेते हैं। नहीं, 6 तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 7 से देख लेते हैं। 7 देख लेते हैं, 7 से 7 7, एंड 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं होगा।
ठीक है। 8 9 10 11 11 से देख लेते हैं। 11 6 66, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? 8 बचा, एंड 8 11 7 11 77, फिर क्या बचा हमारे पास? 5 बचा, फिर ये नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से देख लेते हैं, ठीक है। 13 से 13 5 65, ठीक है। 9 बचा हमारे पास, 13 7 91, फिर 1 बचा, फिर ये नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। अभी उसको 17 से देखेंगे, तो 17 4 64, ठीक है। 6 बचा हमारे पास, 17 3 51, फिर हमारे पास क्या बचा? 11 बचा, 11 9 199, तो 17 7 199, ये चला गया। अभी 17 पे नहीं जाएगा, ठीक है। अभी जो है 19 पे देखते हैं इसको, क्योंकि 17 से पहले हमने सब पे ट्राई करके देख लिया। जब ये नंबर 17 से पहले किसी पे नहीं गया तो ये कैसे जाएगा? अब हम इसको 19 पे देखेंगे करके, ठीक है। तो 19 पे किस पे जाएगा? ये 19 1 19 19 38, तो ये 2 टाइम चला गया। हमारे पास कितना बचा? 5 बचा, तो 19 3 57, अभी चला जाएगा हमारा 23 पे। तो ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें ना ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम बहुत लगता है इसमें, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बहुत ईजी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है, और इसको कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 26 का कैसे निकाल लेंगे हम? ये 2 टाइम चला जाएगा 13 पे, एंड ये फिर 13 पे चला जाएगा, ठीक है। एंड अगला क्या नंबर हमारा? 91, किस पे चला जाएगा हमारा? ये चला जाएगा हमारा 7 पे, तो 7 1 7 7 3 21, ये फिर 13 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 13, और 91 क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू में 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारा? ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? कॉमन फैक्टर को एक बार, बाकी को उसके बाद, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 26 इंटू में 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 6 42, 2 4 7 2 14 एंड 4 18, तो ये बन गया हमारा 182। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारा किसके? 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारा? एलसीएम क्या है हमारा? 182। इसके बाद देखते हैं एलसीएम क्या है हमारा? 182, और एचसीएफ क्या है हमारा? 13। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल है? इन दोनों नंबर्स के। 26 इंटू में 91, ठीक है। अब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 182 इंटू में 13, तो ये आ गया हमारा, एंड ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 2366, ठीक है। तो इसका क्या आया हमारा? मल्टीप्लाई करके 2366। अब इसका लिख लेते हैं सेम आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 26 इंटू में 91, तो 6 एंड 2, एंड ये आ जाएगा हमारा 4 5 3 एंड 2, तो 2 3 6 6, ये बिल्कुल हमारा सेम है, ठीक है, और ये वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी सेम उसी तरीके से होएगा। तो इसके पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 5 10 के, 2 टाइम चल जाएगा ये, 2 2 4 2 5 10 2 5 10, अभी चला जाएगा हमारा 3 पे चला जाएगा ये, 3 7 नहीं 3 8 24, एंड 3 5 15, सही है। एंड ये 5 पे चला जाएगा हमारा, 5 1 5 5 7 35, ये फिर 7 पे चला जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 92, ये 2 पे चल जाएगा, 6 पे चल जाएगा ये, ठीक है। एंड ये तो हमारा प्राइम नंबर ही है, तो 5 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, और 92 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 23, ठीक है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है हमारा? कॉमन फैक्टर,
ये क्या है, इसमें ये कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। तो उसका HCF हमारा 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या है हमारा, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार और बाकी सबको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारा 2 था, 2 को एक बार लिखा हमने, उसके बाद बचे हुए नंबर्स को पहले 3, 5 और 17 लिख देते हैं। 3 इंटू में 5 इंटू में 17, फिर ये वाला 2 और ये वाला 23, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6, 6 5 30, ठीक है। 17 इंटू में 30, 510 इंटू में 46, तो मल्टीप्लाई कर लें इनको। ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके इसको 2 3 4 6 0, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करना होता है हमें, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो स्पेस है हमारे पास। एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट, इसका मतलब 2 3 4 6 0 इंटू में 2, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल है, नंबर्स का है 510 इंटू में 92 के इक्वल है। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 12 1 कैरी 9 6 4 4 6 9 2 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये क्या रहेगा हमारा 2 1 2 2 5 10 9 1 9 9 5 45। ये बिल्कुल ये एज इट इज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमें इसके लिए भी प्रूफ हो चुका है कि बिल्कुल सही है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या, थर्ड पार्ट भी हमें सेम तरीके से करेंगे। पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उनसे एलसीएम और एचसीएफ, और फिर इसको वेरीफाई कर देंगे। 2 टाइम्स चला जाएगा ये, 2 1 2 2 6 12 2 6 12, ठीक है। ये फिर 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 8 16 2 3 6 2 4 8 नहीं 2 पेन जाएगा अभी ये, अभी किस पे चला जाएगा 83, ये चला जाएगा अब हमारा, सही किया ना हमने, 2 1 2 2 6 12 2 6 2 8 16 आएगा, तो 2 8 16 2 4 8, ठीक है। 2 4 8 2 2 2 2 2 4 2 टाइम्स आ गया 1, ये 3 7 और ये 7 1, ठीक है। अब हम 54 को कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 7 14 3 टाइम्स ये अब हम इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 की पावर 3। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है इसमें, एक तो 2 है एंड एक 3 है, देखो ना, ये इसमें एक 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन आ गया 6, एंड एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, 2 एंड 3 कॉमन थे तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3 भी कॉमन था तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3 है, और इंटू में क्या बचा हमारा 7, तो ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू में 27 इंटू में 7 112, इसको मल्टीप्लाई करके इंटू में 27। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा हमारा 112 इंटू में 27 को मल्टीप्लाई, ये चल जाएगा 3024 3024, ठीक है। अब हम ये प्रूफ कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ 3024 इंटू में 6 3024 इंटू में 6, और हमारा नंबर्स क्या थे हमारे 336 इंटू में 54, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारे, ये आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 336 इंटू में 54, तो ये आ जाएगा हमारा 4 2
ये आ गया एंड अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से 30 0 33, तो ये आ जाएगा हमारा 8 18 1 4 4। ये भी हमारे दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देना है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ईजी है, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर दूंगी आपको, बाकी दोनों पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगी आपको सॉल्व। तो इसका एलसीएम ये 2 टाइम चल जाएगा, ये फिर 2 पे एंड ये फिर 3 पे, ठीक है। ऐसे 15 का, ये 3 5 से 15 एंड 5 1 से 5, ऐसे 21 का 3 7 से 21 एंड 7 1 से 7, ठीक है। तो 12 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 15 टन का लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 एंड 21 का लिख सकते हैं 3 इंटू में 7, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या बन जाएगा, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ओनली 3 कॉमन है, ठीक है। और एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर भी एक ही है, इंटू में 2 2 यानी 4, इंटू में ये वाला 5, इंटू में 7, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 16 7 जा 420। तो ये इसका एचसीएफ एंड ये इसका एलसीएम। इसके बाकी दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करना, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें एचसीएफ गिवन है इन दो नंबर्स का, हमें एलसीएम निकालना है। बहुत इजी तरीका है, जैसे हमने वो मेथड में आपको बताया था। कौन सा तरीका, कि हमारा किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के एलसीएम ऑफ ए बी इंटू में एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स इनके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो नंबर्स हमारे कौन से हैं, 306 इंटू में 657, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। एचसीएफ क्या है हमारा 9 दिया गया है, एलसीएम कितना ईजी है, निकाल लेंगे 306 इंटू में 657, 9 नीचे आ जाएगा और एलसीएम बच जाएगा। तो इसको हम 3 से काट लेंगे, 3 1 से 3 3 0, तो 3 2 से 6, ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 से 9, ठीक है, 3 4 से 12। तो ये आ जाएगा हमारा 657 इंटू में 34 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब 3 7 जा 21, 8 3 2 2 3 3 8, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 2 2 3 3 8, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका सेम क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था, बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 6n हमें दिया गया है, इसमें ये कहा गया है हमसे कि हम n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि जो हमारा आंसर है ना उसके एंड में हमें 0 मिले। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमें किसी भी नंबर्स के एंड में 0 कब मिल सकता है, जब उस नंबर का एक फैक्टर 2 इंटू में 5 हो, तभी हमें उसके एंड में एक 0 मिलेगा। अगर हमें एंड में 2 0 चाहिए तो इसका मतलब उसका फैक्टर जो है इन दोनों का पेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 0 चाहिए तो 3 आने चाहिए, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें 1 0 चाहिए एंड में, तो हमें इसका एक फैक्टर चाहिए होगा 2 इंटू में 5, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका फैक्टर बनेगा 2 इंटू में 5, तो 6n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3n, ठीक है। एंड इसको 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें 2 इंटू 5 का फैक्टर तो कहीं भी नहीं बना, इसका मतलब क्या है, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको हम रखे और नंबर हमारा 0, नंबर में लास्ट डिजिट हमारी 0 आए, ठीक है। इसका आंसर नो आएगा, नो वैल्यू फॉर n। अब हम इसका 6th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो पहले हमें कंपोजिट नंबर समझना है क्या होता है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कंपोजिट नंबर्स
तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं हमारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे नंबर जो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे वे, ठीक है। यानी जो अपने अलावा दूसरे के टेबल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि दोज नंबर which can also be divided by other numbers, those number called कंपोजिट नंबर, ठीक है। उनको हम कंपोजिट नंबर बोल लेंगे। तो कंपोजिट नंबर में ये बताना था हमें। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करो हमें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 77 हो जाएगा और इंटू में 13, 77 इंटू में 13, तो ये क्या जाएगा हमारे पास 77 इंटू में 7, 10, यह जाएगा हमारा 101 प्लस में 13, तो उसको प्लस कर लेंगे तो क्या जाएगा 1014, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या बना 1014, 1014। एंड सेकंड नंबर क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, अब पहले ना हमें मल्टीप्लाई करना होता है। कई बार बच्चे ना इसको प्लस कर देते हैं इसमें और फिर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, हमें ना पहले मल्टीप्लाई करना होता है। बोर्ड मास कौन पढ़ा है ना, बोर्ड मास, पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। यानी पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ना कि पहले ऐड करना होता है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में क्या है, क्या नंबर बनेगा उससे, ये मल्टीप्लाई करें 7 6 जा 42, 42 5 जा 42, ठीक है, इंटू में 5 4 जा 20, 20 3 60, 60 जा 120, ठीक है, 120 ये आ जाएगा प्लस में 5, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 24, तो ये आ जाएगा प्लस में 5, यानी 5045 ये नंबर आएगा। आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये नंबर आएगा 5045, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा 5045। तो ये कहा गया कि कंपोजिट नंबर क्यों है, तो देख लेते हैं कि ये अपने और एक के अलावा और किसी नंबर पे भी जा रहे हैं क्या। दिख रहा है साफ साफ, ये तो 2 पे जा रहा है, ठीक है। और ये 3 पे चला जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27। अब ये इस पे चल जाएगा हमारा, ये 3 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 13 पे चल जाएगा, ये 13 1 13, ठीक है। और ये किस पे चल जाएगा, ये हमारा 5 पे चला जाएगा, 5 1 5, एंड ये 5 9 45। एंड ये क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 1009 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये बस अपने पे ही जाएगा। और अगर बाई चांस कभी ये दिमाग में नहीं भी आए कि प्राइम नंबर है या नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, तो हमें सिर्फ सिंपली क्या देखना है कि वो नंबर किसी भी एक नंबर से और से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो किसी भी और से डिवाइड हो रहा है ना, तो सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर सपोज किसी बच्चों को नहीं भी पता होता कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, बस बस इतना पता है कि भाई ये 5 से डिवाइड हमें हो चुका है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, तो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो ये देखो हमने, ये हमारे नंबर इसी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 1014 इज 2 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13, एंड ये नंबर हमारा इससे डिवाइड हो रहा है 5 से, 5 इंटू में 1019, तो दिस नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो हमें ये रीजन देना था कि ये नंबर जो है किसी और से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसका 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के पीछे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। लेट्स सपोज वो सर्कुलर पाथ ये है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सपोज एक लड़की है सोनिया, उसने यहाँ से राउंड शुरू किया, सोनिया ने शुरू किया, और वो इस पूरे राउंड को कवर करने में कितना टाइम लगती है 18 मिनट। तो सोनिया ने कितना टाइम लिया, सोनिया टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड, कितना टाइम लिया उसने 18 मिनट, ठीक है।
वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है। इसका मतलब रवि जल्दी टाइम, रवि जो है कम टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है। इसका मतलब क्या है, रवि फास्ट है सोनिया से, ठीक है। तो रवि फास्ट है तो रवि जल्दी अपना चक्कर कंप्लीट कर लेगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज उन दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, रवि ने भी और सोनिया ने भी यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और वो जो है इसके बाद सेम डायरेक्शन में गए। एंड आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कहा गया है कि ये कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें पता तो नहीं कब मिलेंगे, तुम कैसे निकाल सकते हैं। अब जब भी ये मिलेंगे तो रवि ने ज्यादा चक्कर काटे होंगे, सोनिया ने कम चक्कर काटे होंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मैंने इसको ऊपर वाला रख कर देती हूँ तो सब समझ आ गया, ठीक है, ताकि थोड़ा हमारे पास जगह बन जाए। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोबारा से। अब रवि तो सोनिया भी कुछ चक्कर काट चुकी होगी तब तक, रवि भी कुछ चक्कर काट चुका होगा तब तक, क्या कब किस टाइम तक, जब ये मिलेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड्स, ठीक है। एंड लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब उन दोनों टाइम कितना लिया। अब उसको एक राउंड करने में 18 मिनट लग रहे थे, ठीक है। तो उसको एक्स राउंड करने में सोनिया को कितना टाइम लगेगा, 18 इंटू में एक्स, और रवि को कितना लगेगा 12 इंटू में वाई, ठीक है। अभी तो समझ आएगी बात। अब ये देखो इन दोनों ने जितने भी राउंड कवर किए उनका दोनों का टाइम तो कॉमन होगा ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी कि इन ये दोनों जितनी भी भले ही देर बाद मिले लेकिन इन दोनों ने टाइम तो उतना ही कवर किया होगा ना। उतनी टाइम में इतने इसने चक्कर लगा लिए और इसने इतने चक्कर लगा लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों को कब मिलना है, इन दोनों को कम से कम टाइम में उस जगह पे मिलना है। इसका मतलब जो भी हमारे यहाँ पे नंबर आएगा वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब कि वो 18 का भी कॉमन फैक्टर होगा, 12 इंटू में एक्स, 12 इंटू में वाई, और जो है वो 18 का भी कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका मतलब 18 इंटू में एक्स, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। और इसने कहा है कि वो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। इसका मतलब उनको जल्दी से जल्दी मिलवाना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी मिलवाना है। और वो कॉमन मल्टीपल भी होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी मिलवाना है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमें इसमें सिंपल LCM निकालना है, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना ही समझाने का था। अब 18 और 12 का LCM तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, 12 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 एंड 3 1 3, एंड 18 के क्या बन जाएंगे फैक्टर हमारे, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 12 2 इंटू में 3 एंड 18 क्या बन जाएगा 2 इंटू में 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारे कॉमन फैक्टर्स में, ये है 2 है और एक 3 है। और एलसीएम हम जानते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। तो 2 कॉमन फैक्टर है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो हमने यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, एंड 3 की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3 की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3 की भी 2 है। तो ये 4 इंटू में 9 36 मिनट। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये था गाइस इसका सोल्यूशन 1.2 एक्सरसाइज का। अगले वीडियो में मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन के बाद। तो थैंक यू सो मच।